हेलो माय रेड फ्लैग्स। भाई जिस हिसाब की बेशरम बदतमीज मैं बन गई हूँ ना, मतलब मुझे पता है मेरे 1 महीने में एग्जाम है, मुझे पता है मैंने नहीं पढ़ रखा है उसके लिए, मेरे फिजिक्स में बिल्कुल लगी पड़ी है। मतलब अगर मैंने अब पढ़ना शुरू नहीं किया तो वो होते ना 33 मिनिमम मार्क्स, मैं वो भी स्कोर नहीं कर पाऊंगी। पर मेरी मस्ती देखो, तुम देखो बस मेरी मस्ती। एंड ऑल्सो मैंने इसकी पिछली वाली रील में, वीडियो में, शॉर्ट्स में, व्हाटएवर इट इज गाइस, उसमें तुम्हें आधी स्टोरी टाइम बताई थी, उसका मैं कंटिन्यू करती हूँ। और जिसने नहीं देखी उसे मैं कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है और वो पहली वाली वीडियो जाके भी नहीं चेक कर रहा है इस वीडियो के बाद, तो भगवान करे तुम्हारे अंदर की डैडी मर जाए। और अगर तुम एक मर्द जात हो तो तुम्हें रेड फ्लैग बंदी मिली जो बहुत कलेश करे तुम्हारे साथ, दिन भर कलेश करे और तुम्हारे अंदर का सिग्मा भी खत्म हो जाए, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। सो देयर वाज माय फ्रेंड एंड उसका और उसके बंदे का मिलने का डिसाइड होता है। पर दीदी के घर में 3 दिक्कतें थी। सबसे पहले तो दीदी के घर में लैंडलाइन था, एंड दूसरी बात प्री बोर्ड्स आने वाले थे तो उनका फोन स्विच ऑफ रहता था, एंड चौथी बात उसकी लाइव लोकेशन उसके पेरेंट्स के पास मेरी हिंदी एनी टाइम रहती थी। बट लुक एट दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग वाली मेरी दोस्त, दैट बिच, शी इज माय एक्चुअली गुड फ्रेंड गाइस, कि शी केम अप विद दिस वन प्लान कि लैंडलाइन की वायर निकाल देती हूँ मैं एंड फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ, ताकि फोन स्विच ऑन कर देती हूँ एक्चुअली, ताकि पेरेंट्स फोन पे कॉल करें, एंड लाइव लोकेशन ऑन ऑफ करती रहती हूँ ताकि उन्हें लगे ग्लिच हो गया है। ये सब शेरलॉक होम्स वाला दिमाग लगा के इतने कांड करके जब अपने बंदे से मिलने जाती है फाइनली, मुश्किल से आधे घंटे में उसके पापा का फोन आ जाता है, बेटा घर के बाहर तो लैंडलाइन सुधारने वाले अंकल खड़े हैं, आप कहाँ हो? आप तो 20 मिनट से फोन नहीं उठा रहे हो, ना बिल खोल रहे हो, दाल में तो कुछ काला है बेटा। पर यार आप बेटी का दिमाग तो देखो, बेटी तो बोलती है नहीं बाबा, मतलब मैं घर पे हूँ, मतलब मैं नीचे वॉक करने आई हूँ। पापा बोलते हैं आपके दाल में कुछ काला है, आप तो लड़के से ही मिलने गई हैं, हम तो नहीं मानेंगे, मैं अब भी 10 मिनट में आ रहा हूँ, आप मुझे अभी मिलिए घर पे। पर अब तो ये दीदी अपने घर से 1 घंटा दूर थी, 10 मिनट में कैसे आए? पर जैसे तैसे दीदी ने कैब बुक करी, जैसे तैसे वो पहुंची, पर कैब वाला सेट नो बिच, मैं आपकी जिंदगी में और दिक्कतें डालूंगा। एंड उसने 1 किलोमीटर पहले छोड़ दिया, बोलते मैडम गाड़ी तो अंदर जाएगी नहीं, मैडम बड़ी धूप में दौड़ते दौड़ते जा रही हैं, जैसे तैसे पसीने आ रहे हैं, बाल खुले हैं, छोटी खुली है। जैसे तैसे वो घर पहुंची एंड उसके बाद बोलते ठीक है मुझे कुछ काम आ गया है, अभी मैं नहीं आ रहा हूँ, पर रात में आके मैं सीसीटीवी चेक करूंगा कि आप कितने दूर तक वॉक करने गई थी बेटी। इसके बाद इसने इतने लोगों को कॉल कर करके मदद मांगी है, जितने मतलब उसके बाबा को उसका नाम भी पता चल रहा, पर इसने पूरे शहर में जो ढिंडोरा पीटा है उसे तो पक्का ही पता चल जाता था। फाइनली शी केम अप विद दिस वन प्लान कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम लगा दूंगी कि मैं उसके साथ मॉल घूमने गई थी, पर आप मुझे जाने से मना कर दी, इसलिए मुझे आपको झूठ बोलना पड़ा। आज पापा बीइंग पापा ने बोला हम आपकी दोस्त से बात क्यों करेंगे, वो आपके साथ इस प्लान में शामिल हुई तो हमें आपकी दोस्त की मम्मा से बात कराओ। उसके पापा उसे डरा रहे थे, अभी भी तू मान जा, कम मारूंगा मैं, अगर मुझे कॉल करके पता चला तो तू बेटा बोर्ड्स छोड़, प्री बोर्ड्स भी नहीं दे पाएगी, अभी भी मान जाओ आप बच, नहीं तो आपकी जो सुताई होगी आप 2 दिन नहीं उठ पाएंगी बिस्तर से। पर मेरी दोस्त ने पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में बोल दिया आप कर लो कॉल, नहीं करो आप कर लो। उसके पापा ने फिर मम्मी को कॉल किया एंड भाई आई किड यू नॉट, एंड टर्न्स आउट उसने भी बोलती जी भाई साहब बेटी तो हमारी मॉल गई थी आपकी बेटी के साथ, आपको नहीं पता? भाई तुम्हें भी लग रहा है ना कि उस बंदे ने उसकी मम्मी को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया होगा, पर नहीं, ये बंदी खुद अपने घर में झूठ बोल के आउट पे गई थी अपने बंदे के साथ। तुम देख रहे हो मतलब भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है भाई। आई ट्रस्ट दिस नाउ। बट ओके नाउ गाइस इग्नोर माय वॉइस, मैं ठंड में सोते सोते बात कर रही हूँ। हाँ तो कमिंग बैक टू आवर कोर्स, मैंने वो क्लिप गलती से पहले एडिट कर दी, पर आपने देख चुके होंगे कि मेरी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई ऑलमोस्ट, बट थोड़ा टफ लग रहा है मुझे उसकी क्वेश्चन सॉल्विंग, बट स्टिल मुझे पढ़ते हुए काफी मजा आया उसे, तो मुझे मेरा वो तो हो गया है, मेरी हिंदी मेरा वो तो हो गया है, मुझे बस सोल्यूशंस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी मेरा थ्योरी पार्ट तो ऑलमोस्ट केमिस्ट्री का हो गया है। केमिस्ट्री आई फील की सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट लगता है मुझे, क्या पता यही सबसे ज्यादा मे बी ऐसी तैसी कर दे, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हुए अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो जो मेरे सारे छोटे छोटे चैप्टर्स है वो हो गए, पर जो एकदम पाप चैप्टर्स है, रे ऑप्टिक्स एंड ऐसे जो चैप्टर्स हैं जैसे यूनिट 1 के क्वेश्चन प्रैक्टिस जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, मेरा वही रह गया है। साल भर तो मुझे चटपटी औरत बनना है, मुझे तो टी सुननी है, अब रहूंगी मैं आखिरी टाइम पे। बट यार मैथ्स भी मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है, बस कैलकुलस वाला पार्ट थोड़ा वीक है तो वो करना है मुझे। एंड यार क्यूटीज, अब तुम्हें मुझसे कंपैरिजन करने के लिए कि तुमने तो मुझसे ज्यादा पढ़ा मैंने तुमसे कम पढ़ा तो तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आएंगे, ये सब सेटिस्फैक्शन वाले कामों के लिए सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय मेरे फ्लैग्स।